एवं समस्त उपस्थित जन समूह की ओर से पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार दिनांक 20 अप्रैल 2025 रांची हजारीबाग मार्ग पर एक अत्यंत दुखद घटना घटी, जब ज्येष्ठ आरिका माँ गुरुमती माता जी एवं आरिका माँ दृढ़मती माता जी सहित लगभग 42 आरिकाएं माता जी तीर्थराज समेत शिखर जी को विहार कर रही थीं। इसी दौरान ओपी थाना क्षेत्र के समीप विकास स्कूल के पास एक तेज रफ्तार कार जिसे अजीत सिंह उर्फ मुन्ना चला रहा था, जिसने पीछे से टक्कर मार दी। गुरुवर, इस दुर्घटना में आरिका माँ श्री चिंतनमती माता जी की पीठ में फ्रैक्चर हो गया और ब्रह्मचारी संजीव भैया जी कटंगी एवं नीतू दीदी इन्हें गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गुरुवर, इस पीड़ादायक घटना के बावजूद जब दोषी वाहन चालक के परिजन नम आंखों से क्षमा मांगते हुए आरिका संघ के श्री चरणों में पहुंचे, तब संघ ने उन्हें कर्म का उदय मानकर न केवल क्षमा कर दिया, बल्कि उनके जीवन में साधु संत की सेवा का आशीर्वाद भी प्रदान किया। यह दृश्य क्षमता, करुणा और क्षमा की एक जीवंत उदाहरण प्रेषित करता है। गुरुवर, आपसे निवेदन है कि मार्गदर्शन करें कि वर्तमान समय में साधु साधियों के विहार के दौरान बार बार हो रहे सड़क हादसों की रोकथाम के लिए समाज और प्रशासन को कौन सी ठोस और व्यवहारिक उपाय अपनाने चाहिए ताकि ऐसे दुखद प्रसंग ना दोहराए जाएं। और दूसरा, जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में क्षति पहुंचा देता है, तब हम में से अधिकतर लोग उसे सजा दिलवाने और दोषारोपण की भावना से भर जाते हैं, लेकिन जब आरिका संघ ने जिस समता भाव से कर्म का उदय मानते हुए उस व्यक्ति को क्षमा किया, वह हम सामान्य जनों के लिए अत्यंत प्रेरक है। कृपया बताएं कि हम आम लोग भी इस प्रकार की क्षमा, करुणा और समत्व की भावना अपने जीवन में कैसे विकसित करें। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा समय। कल संध्या काल के समय जो घटना घटी, बड़ी दुखद घटना, आज उस वीडियो को भी देखा। आरिका, चिंतनमती जी और ब्रह्मचारी भैया और एक दीदी आदि चल रहे थे और रोड के किनारे से ही चल रहे थे कोई बीच रोड से नहीं चल रहे थे और साइड में रोड खाली भी था। और अचानक पीछे से कार आई और बीचों बीच टक्कर मार करके वहीं रुक गई। एक तरफ आरिका माँ चिंतनमती गिरी और दूसरी तरफ सामने ब्रह्मचारी भैया और वो दीदी गिरे। फ्रैक्चर कमर में आया, सुनने में आया, और भी पैरों में, सिर पे चोट लगी। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है शरीर में, बड़ा दर्दकारक होता है। लेकिन साधु की समता, साध्वियों की समता, उनकी साधना, चेहरे पे कोई शिकायत का भाव नहीं, कोई रोष का भाव नहीं, चेहरे पे वही साम्य भाव। अब जो घटना घटी, पूर्ण रूप से गलती उस ड्राइवर की ही थी। और ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे समय श्रावकों का विशेष कर्तव्य होता है वैयावृत्ति करने का। अपने नगर में साधक आ जाते हैं, मुनि महाराज, आरिका आ जाती है, उनकी वैयावृत्ति, सेवा करना, नवदा भक्ति करना बड़ा आसान होता है और आप उस वैयावृत्ति को करके पुण्य भी कमा लेते हो। लेकिन यदि आप उस पुण्य को कई गुना अधिक बढ़ाना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है विहार के दौरान। सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है उस विहार के दौरान। सबसे ज़्यादा वो सेवा का भाव तब ज्ञात होता है, समर्पण का भाव तब ज्ञात होता है कि श्रावक कितना समर्पित है अपने इष्ट गुरुओं के लिए, आरिकाओं के लिए। घर पे जब मेहमान आता है तो कोई भी पूछ ही लेता, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बात तो तब है जब आप अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके उनके साथ चलो, विहार करो। वो अनुभव
प्रतिकूलता का, मौसम का, गर्मी का स्वयं देखें। और वह साधना तब ज्ञात होती है कि इस पंचम काल में, इस दुष्षम काल में, जहाँ हर व्यक्ति इस भौतिकता की चकाचौंध की ओर दौड़ रहा है, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिन्हें शरीर की कोई चिंता नहीं, जो सिर्फ आत्मा के कल्याण की भावना भाते हुए उस आचरण को, चरित्र का निर्वाह कर रहे हैं। यदि आप अपनी श्रद्धा कई गुना बढ़ाना चाहते हो, सभी श्रावकों से कहना है, विहार में विशेष रूप से भक्ति किया करो। हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम साधु हैं अपनी व्यवस्था बनाने के लिए, इस भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है। कई लोग ये सोच सकते हैं महाराज जी अपनी व्यवस्था बनाने के लिए नहीं, यदि आप सातिशय पुण्य का अर्जन करना चाहते हो, ऐसा पुण्य जो आपके लिए एक दो भव में मुक्ति की ओर लेकर के चले जाए, जैसे उस राजा श्रेयांश के जीव ने, आदिनाथ भगवान और श्रीमंती के जीव ने नौदा भक्ति की थी। जब हम पुराण ग्रंथ को उठा करके देखते हैं, वे रामचंद्र जी जब वन में तपस्या के लिए रत हो गए थे, तो वहाँ पर जाकर के राजा महाराजा लोग, श्रावक लोग नौदा भक्ति करते थे। तो अपने घर से निकल करके बाहर के क्षेत्र में करना विशेष अंतर को लिए हुए होता है। तो ये प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। और विशेष रूप से समाज में जहाँ युवा मंडल होते हैं अथवा युवा समिति होती है, महिला मंडल होते हैं, उन सब से कहना है एक संगठन बनाएं। इस प्रकार का संगठन जो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की वैयावृत्ति विहार के दौरान करें, तब आपकी सही भक्ति मानी जाएगी। हर समाज में ऐसे संगठन होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। और समाज का कर्तव्य है, जब सामूहिक रूप से विहार हो रहा है और एक घटना पीछे से होती है, तो एक वाहन उन साधुओं के पीछे अपनी समाज का, इसमें ध्वज लगा हो, दूर से ही पीछे से आने वाले लोगों को ज्ञात हो जाए कि कोई चल रहा है लाइट आदि का प्रयोग करते हुए, तो वो दूर से ही अपनी स्पीड को कम कर देगा। दो प्रकार के वाहन, एक सम्मुख वाहन और एक पीछे वाहन हो जाए। जैन समाज बहुत भक्तिवान समाज है, समर्पित समाज है, श्रीमंतों की समाज है। आप मंदिर बनाने के लिए करोड़ों दान दे देते हो, लेकिन मंदिर बनाने से अधिक पुण्य का अवसर प्राप्त होगा, कर्म निर्जरा का अवसर प्राप्त होगा जब आप विहार कराओगे। तो ऐसे सामाजिक संगठन आगे आना चाहिए। समाज के पंचायत कमेटी को इस प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। दूसरी बात, जब भी जहाँ से जिस क्षेत्र से विहार हो, उस पुलिस थाने में इंफॉर्मेशन समाज की ट्रस्ट की ओर से अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जब तक ज्ञात नहीं होगा वो व्यवस्था कैसे करेंगे। तो समाज के जो प्रमुख लोग होते हैं, जिनकी पहचान होती है, वे उस थाने में जाकर के रिटर्न एप्लीकेशन दें और सरकार से इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की डिमांड करें, क्योंकि ये आपका अधिकार है। जो भी सरकार है, पुलिस आदि की व्यवस्था बनाई है, वो समाज की सुरक्षा के लिए, यात्रियों के, लोगों की सुरक्षा के लिए। तो ये समाज के प्रमुख लोगों का कर्तव्य है, वो जाकर के उस पुलिस थाने में इन्फॉर्म करे और डिमांड करे कि इस थाने से अगले थाने तक की व्यवस्था वो पुलिस वाले करें, तब कहीं जाकर के ये कार्य हो पाएगा। आप अपनी अप्रोच का प्रयोग करें। एक बात और कर सकते हैं, आपके शॉप्स में, ऑफिस में न जाने कितना स्टाफ होता है। आप यदि सही दान का पुण्य कमाना चाहते हो तो समाज को भी छोड़ दो, ट्रस्टी को भी छोड़ दो, श्रावकों से कहना चाहते हैं, आप स्वयं जिम्मेदारी ले लें कि जितने साधक विहार कर रहे होंगे, कम से कम उतने स्टाफ मेंबर हम अपनी तरफ से हायर करके रखेंगे उनकी सेवा के लिए, सुरक्षा के लिए। वैसे सेवा की आवश्यकता साधुओं को नहीं होती है, पर उनकी सुरक्षा के लिए याद रखें, यदि धर्मगुरु सुरक्षित रहेंगे, वे साधक सुरक्षित रहेंगे, तो आप बड़े अच्छे से धर्म कर पाओगे। धर्म की प्रभावना गुरुओं के माध्यम से होती है, चारित्रवानों के माध्यम से होती है। यदि वे तो धर्म की प्रभावना करना चाहते हो तो इस प्रकार की वैयावृत्ति को अवश्य करना ही चाहिए। आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए घर के एक फंक्शन में ऐसे ही उड़ा देते हो, कभी उसकी चिंता नहीं करते। घर में एक पार्टी होती है,
कोई रिसेप्शन होता है, बर्थडे पार्टी होती है, शादी का फंक्शन होता है, कभी व्यक्ति सोचता नहीं है। तो जैसे आप अपने सांसारिक विषयों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो, वहाँ तो सिर्फ पाप का अर्जन होता है, ऐसे यहाँ पर धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि आपका एक आवश्यक गुरु उपासती होता है। देव पूजा, गुरु उपासती। और गुरु उपासना मात्र अर्थ यह नहीं है कि आपने अष्टद्रव्य की सामग्री ली और प्रवचन के पहले गुरु महाराज की पूजा कर ली तो आपकी गुरु उपासना हो गई। ऐसी नहीं होती गुरु उपासना। गुरु उपासना होती है, गुरु भक्ति होती है, नवधा भक्ति, वैयावृत्ति, और विशेष रूप से प्रतिकूलताओं में। तो यदि आप सही उस आवश्यक का पालन करना चाहते हो तो इस विषय को अवश्य सभी लोग ध्यान से विचार करें। अब दूसरे पक्ष को यदि हम देखना चाहते हैं, गलती उस व्यक्ति से हुई थी और कोई जान करके उसने गलती नहीं की थी, वो व्यक्ति नशे में भी नहीं था, वो एक्सीडेंट हो गया तो वहीं पर उसने गाड़ी को रोक भी ली और उतर करके क्षमा याचना मांगने लगा। स्वयं जाकर के पुलिस थाने में इन्फॉर्म किया, वहाँ क्षमा याचना मांगने लगा। तो उससे प्रतीत होता है कि इसका कोई मल इंटेंशन, कोई ऐसा दुर्भाव नहीं था। न जाने कैसा वो कर्म का योग माने अथवा कैसा दुर्योग माने कि वह घटना घट गई। यहाँ साधक की परीक्षा आ जाती है और उस घटना को देख करके लगा कि आचार्य भगवान ने जो संस्कार अपने शिष्यों को दिए हैं, हर प्रतिकूलता के क्षण में शत्रु जब आ रहा है वो हम पर उपसर्ग कर रहा है, चाहे जान है, वो हम पर उपसर्ग कर रहा है, चाहे जान करके चाहे अनजाने में हो रहा है। तो ऐसे क्षणों में चेहरे पर वह साम्य भाव झलक करके आ रहा है, हृदय से वह करुणा और क्षमा का भाव प्रकट हो रहा है, तो समझना उनकी तो साधना पूर्ण रूप से आ ही गई है। जैसी साधना उन्होंने पढ़ी है, शास्त्रों में से वर्णित किया है, गुरुमुख से सुना है, उन सभी साधिकाओं ने उस साधना को, क्षमा की साधना को चरितार्थ करके दिखा दिया। और यही साधना उनके लिए बहुत जल्दी कल्याण के मार्ग को, अंतिम लक्ष्य को दिलाने वाली साधना हो जाएगी। तो बड़ा गर्व होता है कि इतने वेदना के क्षण में भी कोई अभिशाप का भाव नहीं, कोई क्रोध का भाव नहीं, चेहरे की वो प्रसन्नता बता रही थी कि सही धर्म क्या होता है। सही धर्म क्षमा का धर्म होता है। तो प्रत्येक साध्वियों ने वो क्षमा का धर्म दुनिया के लिए दिखा दिया और विशेष रूप से उस व्यक्ति के लिए दिखा दिया जिसने उपसर्ग किया था। जैसे वो यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने वाला राजा श्रेणिक था, पर वहाँ तो उसने जान करके किया था। मुनिराज की क्षमा एज इट इज़ थी, दोनों के लिए, भक्त और शत्रु के लिए एक जैसा आशीर्वाद था। ऐसे ही उन साधिकाओं के द्वारा, आरिकाओं के द्वारा देखा गया कि उस व्यक्ति के लिए भी वही क्षमा का भाव और वही धर्म का आशीर्वाद, उसे देख करके बड़ा गर्व होता है कि गुरुदेव द्वारा दी गई शिक्षा है आज हर साधक और साधिका अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं। इंदौर से प्रिया जी किसी के बारे में खराब नहीं, आप लोग तो भगवान असावधान, हाँ ये चीज मानती है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी पहले से ही सावधान होगी। हाँ चल हम लोग हम लोग एहसास भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग को तकलीफ, हम उनका सेवा हुआ है, हम लोग से जो बनेगा हम उनका सेवा क्या कर सकते हैं। हाँ वो तो हम लोग बहुत मान देते हैं, बहुत सुन के हम लोग को भी बहुत, मतलब क्या बोले, बता नहीं सकते हैं कि हम लोग पत्नी और तो पता आपसे खुद अब सो रहे जान चली जाती।